रोज़ रोज़ रोटी सब्जी बनाने से हो गए हैं बोर, या फिर समझ में ना आए कि क्या बनाएं रोज़ रोज़ ना खाने में। तो इस तरीके से बनाइए नया और टेस्टी नाश्ता जो कि घर में सभी को पसंद आएगा और बच्चों को भी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे से बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता बनाएंगे, जिसे बनाने के बाद रोटी सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बच्चे भी रोज़ रोज़ यही बनवाएंगे। तो वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया था। गेहूं को आटा हमने 1 कटोरी लिया था, तो उसी सेम कटोरी से हम यहाँ पे आधी कटोरी सूजी ले लेंगे। अब सूजी डालने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से क्रश कर लेंगे ताकि टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आए। और यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। अब नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे हाथों से हम अच्छे से। और हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल भी डाला था, जिससे कि क्रिस्पी बने। अब जिसको आप मोयन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिला लिया है, जब तक कि हमें इसको मिलाना है बॉन्डिंग ना आने लगे। अब यहाँ पे हमारा जो आटा है वो अच्छे से मिल चुका है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके गूँथेंगे, जैसे कि आप रोटी चपाती के लिए आटा गूँथते हैं, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे आटे को गूँथना है। तो आटे को हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि सूजी है, सूजी अच्छे से फूल जाए, नहीं तो फिर जो हमारा नाश्ता है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी करके आटे जैसे इसको गूँथ लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आटा भी गूँथ चुका है। तो अब इसको हम अच्छे से सेट करके रख देंगे। और यहाँ पे हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल भी लगा देंगे। आप अगर ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप घी भी लगा सकते हैं, फिर आप जो जो भी ऑयल लगाना चाहते हैं ऊपर से थोड़ा सा लगा देंगे, ताकि ये नाश्ता और सॉफ्ट रहे और हमारा आटा भी अच्छे से सॉफ्ट रहे। नहीं तो आटा हमारा सूख जाएगा तो नाश्ता हमारा अच्छा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक कढ़ाई पैन, या आप जिसमें बनाना चाहें। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सरसों का दाना। अब मस्टर्ड सीड्स भी बोल सकते हैं अगर आपको जैसे सरसों नहीं समझ में आ रहा है तो। अब यहाँ पे हम डाल देंगे लहसुन कटी हुई। हमने यहाँ पे 2 या 3 कली लहसुन ले लिया था, हमने इसको छील कर धोकर कट कर लिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको 1 मिनट तक भूनेंगे चला के, ताकि जो लहसुन है लहसुन अच्छे से पक जाए, क्योंकि अभी आगे भी हमें पकाना है लहसुन, पर लहसुन जल्दी नहीं पकता, तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा लहसुन डालकर पका लेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर मिर्ची कम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे हम अदरक का पेस्ट। आप अदरक लहसुन का भी पेस्ट डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमने लहसुन को कट करके डाला है और अदरक को पीस कर डाला है, तो हम अदरक का पेस्ट डाल दिए हैं। अब इसको हम 1 मिनट तक धीमी आंच पर ही भूनेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज कट करके ले लिए थे। हमने पहले ही प्याज को धोकर कट करके रख दिया था। अब यहाँ पे हम प्याज को डाल देंगे और डालकर धीरे धीरे हम इसको चलाएंगे। हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, हम इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको धीरे धीरे पकाते रहेंगे जब तक कि प्याज हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये नाश्ता इतना टेस्टी है फ्रेंड्स कि हम आपको क्या बताएं। जब आप एक बार बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कितना क्रिस्पी नाश्ता है। और ये आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर आप कहीं पे सफ़र पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ले जा सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होता, इसे आप 2 से या 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम इसमें प्याज डाले हैं। तो अब यहाँ पे हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका था। तो अब यहाँ पे हमने शिमला मिर्च भी बारीक कटी हुई डाल दी थी। तो अब हम शिमला और प्याज को दोनों को अच्छे से
सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे हमें आँच को धीमी ही रखनी है, हम ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये जल जाएगा और अच्छे से नहीं पकेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ऐसे धीमी आंच में ही इसे 2 से 3 बार तक ऐसे 2 मिनट तक पकाएंगे। अगर आप इसे सफ़र में ले जाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। आप इसे सॉस, चटनी, चाय के साथ भी खा सकते हैं। इसे खाने के बाद आप समोसा कचौरी भूल जाएंगे। तो और इसे आप ट्रेन या सफ़र पे जा रहे हैं तो ये 2 दिन तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। तो हम आप दे सकते हैं यहाँ पे हम अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन। तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप जैसे बना रहे हैं कम ज़्यादा, तो इसी हिसाब से सामान भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसन को डाल दिया था। अब बेसन को डालने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि बेसन अच्छे से भूनकर बेसन का महकना आने लगे। अगर बेसन हमारा कच्चा रह जाएगा तो ये खाने में टेस्ट नहीं बढ़ेगा और टेस्टी भी नहीं आएगा, फिर इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। ये इतना क्रिस्पी नाश्ता है फ्रेंड्स, हमारे घर में तो सभी को पसंद आया। सब इसको मांग मांग कर खाए हैं और दोबारा से भी फरमाइश आई कि नेक्स्ट डे फिर बनाना है। तो हम कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट डे फिर बना देंगे। तो इस तरीके से हम कहा ये वीडियो हम आपके साथ भी शेयर करें। तो यहाँ पे हमने बेसन को अच्छे से भून लिया था। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक कम ही डालना है क्योंकि हमने नमक आगे भी यूज करना है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच अमचूर यहाँ हम खट्टापन होने के लिए डाल देंगे। अगर आपके पास अमचूर ना हो तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अगर आप नींबू का रस खाते हो तो यहाँ पे आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और पीछे से यहाँ पे हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको धीमी आंच में मसाले को थोड़ा सा पकाएंगे और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम भी बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा प्याज और बेसन अच्छे से भून चुका था। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मसालों को भी भूनना था। तो हमें यहाँ पे गैस बंद कर देंगे क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है, तो हम उतने में ही भून लेंगे। तो इसी तरीके से जब तक हमारी कढ़ाई गर्म है 1 से 2 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आपने ये रेसिपी पहले कभी ट्राई किया है फ्रेंड्स तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। तो अब आपके पास और हरी धनिया हो तो आप और हरी धनिया डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हरी धनिया कट करके डाल दिया है। अब डालने के बाद थोड़ा सा इसको हम चला देंगे। अब चलाने के बाद यहाँ पे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ठंडा होने के लिए। आप कढ़ाई से निकाल देंगे। यहाँ पे आप हम प्लेट या थाली आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे थाली में निकाला है क्योंकि हमें बहुत जल्दी थी बनाने के लिए, तो हमने अच्छे से फैला दिया था। अब फैलाने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आटा है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था और अच्छे से सेट हो चुका था। तो अब यहाँ पे हम आटे को थोड़ा सा अच्छे से और मरद लेंगे और अब यहाँ पे हम चकला ले लेंगे। चकले पे हम अच्छे से इसकी बड़ी बड़ी लोइयाँ बना लेंगे। आप पेड़े भी बोल सकते हैं। हमारे घर में तो नॉर्मली लोइयाँ ही बोलते हैं, फिर चकई बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम इसी तरीके से सभी को ऐसे बना लेंगे, लोई चकई जो भी आप बोलते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे ज़्यादा हमें बड़ी बड़ी लोई नहीं बनानी है, छोटी छोटी बनाएंगे जैसे कि आप कचौरी या रोटी के लिए बनाते हैं फिर पूड़ी के लिए। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एक लोई लेके हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप यहाँ पे सूखा आटा लगा सकते हैं।
सूखा आटा लगाने के बाद हम इसको हाथों से ऐसे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने स्टफिंग तैयार की थी, अब उसको हम एक स्पून से बीच में भर करके सेंटर में अब इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। जैसे कि आप आलू का पराठा भरते हैं या फिर बेसन की लिट्टी वगैरह भरते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसको ऐसे भर लेना है। अब भरने के बाद इसको हम हाथों से ही बढ़ा लेंगे। अगर आप बेलना चाहें तो आप बेल भी सकते हैं, पर हम यहाँ पे हाथों से ही अच्छे से सूखा आटा लगा कर प्रेस करके बढ़ा लेंगे। तो देख सकते हैं हमें सेम इसी तरीके से बढ़ाना है। अगर आप बेलना चाहें तो आप इसे बेल भी सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, तो इसी तरीके से हम आपको दूसरा भी दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सभी को बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने दूसरा भी आपको दिखा दिया। इसी तरीके से हम सभी को यहाँ पे बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने तेल गरम होने के लिए कढ़ाई में रख दिया था और तेल भी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। आप यहाँ पे कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल या रिफाइन ऑयल। तो हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज किया है। अब हम यहाँ पे जो हमने बनाया था एक एक करके सभी को इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे। हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। नहीं तो जो हमारा नाश्ता है वो ऊपर से तो पक जाएगा पर नीचे क्रिस्पी नहीं बनेगा और बीच में कच्चा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 2 मिनट तक हमने अच्छे से पका लिया था। तो 2 मिनट तो हो चुका है। अब यहाँ पे हम चम्मच से पलट देंगे। आप चम्मच करछुल किसी से भी पलट सकते हैं। तो यहाँ पे हम चम्मच से ही पलटेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पे सभी को पलट देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कचौरी है वो भी कितना अच्छा से फूल चुका है और आपको एक दिख भी रहा होगा, ये फूला फूला भी बना था और यहाँ पे थोड़ा सा फट भी गया था। आप देख सकते हैं क्योंकि ये इतना फूला कि वो फट गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सभी को पलट देंगे। अब पलटने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। तो जब तक यहाँ पे पक रहा है आप तीखी चटनी भी बना सकते हैं या फिर सॉस या मीठी सॉस चटनी से भी खा सकते हैं। पर यहाँ पे हमने कोई चटनी नहीं बनाई थी, हम यहाँ पे ऐसे ही हमारे बच्चे जिद कर रहे थे तो यहाँ पे हमने केचप के साथ सर्व किया था। तो देख सकते हैं ये कितना अच्छा कलर आया है और क्रिस्पी भी हो चुका है। जो हमने सूजी डाली थी, सूजी से कितना प्यारा कलर आया है और क्रिस्पी भी बना है। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता है वो बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं कितनी फुली फुली हमारी कचौरी बनकर तैयार हुई है। तो चैनल पर नए हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यहाँ पे हम आपको तोड़कर भी दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना है, अंदर से भी कितना टेस्टी है। ये बहुत ही नाश्ता टेस्टी था फ्रेंड। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।